जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जिस पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी वो दिखाती है कि मोदी जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, मोदी जी जाके जो है साहब को समय मिला है और हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो इनॉग्रेशन होने जा रहा है। भाजपा में भी अच्छी जगह आपको मिल सकती थी, तो कांग्रेस ही क्यों? टाइगर उठा लीजिए, पडरौना से जो 4 लेन हाईवे जो है नेपाल को जा रहा है, आप उसको उठा लीजिए। आप जितने भी योजनाओं को उठाइए, योजनाएं तो सब जो है वो यूपीए की है ना। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। मानस धारा की टीम लगातार चुनावी सफर पे है और आज हम चुनावी सफर में पहुंचे हैं विधानसभा 333 कुशीनगर। और यहाँ हम पहुंचे, हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रत्याशी योगेश अंशु मणि त्रिपाठी जी हैं और ये शुरू से विद्यार्थी जीवन से ही लगातार कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एनएसवाई यूथ कांग्रेस जैसे पार्टी में अपना बढ़िया लेवल पे इनकी छवि रही है और अभी विधानसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से छात्र राजनीति किए हुए हैं और छात्र राजनीति कहेंगे यूँ कि शुरू से आप युवा संगठन से जुड़े हुए, यूथ कांग्रेस से थे, एनएसवाई से थे, तो आप शुरू से जुड़े हुए हैं, तो उसमें किस प्रकार का आपका दायित्व रहा? पहले आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने कांग्रेस पार्टी में जो हमारा जो नेतृत्व शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी में चूँकि हम लोग ऐसे सानिध्य में काम करते हैं कि इस माटी के लाल और हम लोगों के आदरणीय बड़े भाई आरपीएन सिंह जी, जिनको देख के जब हम लोग छोटे रहा करते थे और स्कूल बैग लेके जाया करते थे, तो उनको आते जाते रास्ते पे देख के हम लोग ऐसे हाय करते थे और वो गाड़ी से ही हम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे। तो वो एक पल ऐसा था कि ऐसा देख के मतलब एक ऐसा नेता जिसको देख के ऐसा लगा कि हमें राजनीति हीरो जी, मतलब ऐसा देख के लगा कि कांग्रेस पार्टी में ही राजनीति करनी है। अगर राजनीतिक जीवन हुआ तो इनके संरक्षण में और कांग्रेस पार्टी में राजनीति करना, तो ये एक ऐसा मुकाम था जीवन। यहाँ पे जिस टाइम कांग्रेस की लगभग देखे तो अन्य पार्टी से थोड़ा छवि कम है, तो इसमें आपका मतलब अभी युवा है आप, भाजपा में भी अच्छी जगह आपको मिल सकती थी, तो कांग्रेस ही क्यों? देखिए, विचारधारा जो होती है वो कभी भी व्यक्ति से ऊपर होता है और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर और कांग्रेस की राजनीति में कर रहा हूं और विचारधारा कभी बदलती नहीं है। तो जो इस राष्ट्र के लिए अपने परिवार का बलिदान, अपने जीवन की शहादत दी हो, ऐसे लोगों को देख के और ऐसी विचारधारा का हम लोग अनुसरण करके और कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में है और आपकी कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं पे जोर देती है और युवाओं की बात भी करती है और लगभग इस टाइम की जितनी भी सारी पार्टियां हैं सारी युवाओं की बात करती हैं। और तो युवाओं की बात करें, युवाओं की चर्चा करें, तो युवाओं में जैसे एक होता है कि आपकी पार्टी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे ग्राफ इसलिए आया है क्योंकि वो जो पारिवारिक पे ज़्यादा ध्यान देती है, कि जो पहले से हैं उनके पे ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसमें युवाओं का कहाँ तक श्रेय, मतलब आगे कैसे आके युवा अपना प्रतिभा दिखाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2009 से 14 तक जब हमारी यूपीए की सरकार थी, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि 2009 से और 14 के बीच में ये कहा जाता था और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नौजवानों को एक साथ मौका मिला था। आरपीएन सिंह जी इस देश में मंत्री थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस देश में मंत्री थे, सचिन पायलट जी इस देश में मंत्री थे, जितिन प्रसाद जी इस देश में मंत्री थे। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों का नाम गिना सकता हूं जो नौजवानों को मौका मिला था। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो है हमारे राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो हैं, उनके ये शब्द हैं और इनका ये विचार रहता है कि जब तक हम दूसरों के लिए नेता बनने का अवसर नहीं प्रदान करेंगे तब तक किसी पार्टी का विकास नहीं हो सकता है। और राहुल गांधी की इसी नीति को देखते हुए आज नौजवान तेजी से कांग्रेस की तरफ जुड़ रहा है। हमारे यहाँ देखिए, हमेशा किसी भी दल से अगर आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस पार्टी में युवाओं को ज़्यादा मौका मिलता है। आप इस चीज़ को समझिए। वो तो संगठन में जगह मिलता है ना। ऐसे टिकट की बात करें तो टिकट का किस तरह का क्या? देखिए, टिकट का समीकरण जो है वो आला कमान तय करती है। टिकट के समीकरण में आप ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि युवाओं को टिकट नहीं मिल सकता है? 403 सीटों में पिछली बार तो हम गठबंधन में थे, अगर गठबंधन का भी उठा के देखेंगे तो 100 सीटों पे हम चुनाव लड़े। इस बार गठबंधन करेगी? नहीं, इस बार पार्टी हमारी गठबंधन नहीं करेगी और ये आला कमान के ऊपर है। अभी तक जो हम लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं, हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। जैसे सारे जाति, चूँकि ये जो चुनाव होता है तो इसमें जाति समीकरण देखा जाता है, तो सारी जात लगभग अपना अपना, सारे जातों के एक बड़े नेता और एक बड़े लीडर हैं।
आप ब्राह्मण बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो बिरादरी का जो वोट है, जो वोट पोलिंग है, जो बड़े नेता हैं, तो इस तरह से कैसे मतलब डिफाइन करेगी किस तरह से आपकी पार्टी की हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों, चूंकि ब्राह्मण सम्मेलन की भी कुछ दिन पहले खबर आई थी, सारी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, तो ब्राह्मण सम्मेलन को किस तरह से देखा जाएगा, ब्राह्मणों को आगे किया जाएगा या फिर बस जैसा कथा कथित? देखिए, मैं आपको बताऊं, यही तो एक हमारे पार्टी की खूबसूरती की बात है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो सर्व समाज की बात करती है, हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है, और यही हमारी विचारधारा है। और इसी विचारधारा के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम समाज के अंतिम तबके का जो व्यक्ति खड़ा होता है वो भी जो है उसको हम साथ लेके चलने का काम करते हैं। तो हर वर्ग, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो 5 साल में जो पूर्व विधायक जी रहे उनके कार्यशैली पे, कि उनका किस प्रकार से, आप अगर उनके विकास की बात की जाए तो 5 में से कितना उनको आप देंगे? देखिए, मैं पर्सनली तो किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन विकास जब कहीं भी होता है, किसी क्षेत्र में विकास होता है, तो मैं सिर्फ 5 वर्षों की बात नहीं करूँगा। पिछले 32 वर्षों से जो है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। और आज भी मैं आपको बताऊं कि अगर कोरोना काल में अगर आप CSC देख पाए होंगे या जिला अस्पताल देख पाए होंगे, तो आज के 32 वर्ष पूर्व जो कांग्रेस व्यवस्था दे के गई थी इस देश में, आज उसी सरकारी व्यवस्था पे जो है वो कोरोना इतनी बड़ी महामारी में लोगों को मदद मिल पाई। हमारे ज़िले में दावा तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारे ज़िले में इतना बड़ा जिला जो भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, इसको इंटरनेशनल प्लेस बोलते हैं, जहाँ पे तमाम बड़े बड़े वादे मतलब ऐसे दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि हमने बहुत विकास किया है। लेकिन अगर विकास की अगर आप पोल खोलें तो आज हमारे ज़िले पे जब बहुत ही कोरोना का महामारी का दौर चल रहा था, उस दौर में बेड नहीं अवेलेबल थे। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि कोरोना में हमको छोड़ के और कोई दल तो आगे नहीं आया था। मैं आपको बताऊं कि शायद या तो आप लोग दिखाना नहीं चाहते हो या देखना नहीं चाहते हो। यूथ कांग्रेस को आपने देखा होगा, NSCI को देखा होगा, और हमारे यूथ टीम को आपने देखा होगा पडरौना में, जो अपनी बाइक से, वैन से, ऑटो से, और हमारे नेता आदरणीय RPN सिंह साहब ने इस ज़िले में कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो तमाम CSC पे प्रोवाइड कराया। तो इन चीज़ों को जो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम समाज के लिए कुछ करते हैं, हम देश के लिए कुछ करते हैं, हम अपने लोगों के लिए कुछ कहते हैं, तो हम उस पर TRP अपनी नहीं चाहते। हमारा दायित्व है लोगों के लिए काम करना, जनता के ऊपर हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। और जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं उसका 2022 में उसका रिजल्ट दिखेगा कि कोरोना के लिए या समाज के लिए जिसने जैसा भी आचरण किया होगा वो जनता समझा देगी। आपका मुख्य बिंदु जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मुख्य बिंदु कुछ आपका मुख्य उद्देश्य होगा, चूंकि आप युवा हैं, तो युवा ही देश में परिवर्तन ला सकता है। ऐसा लगभग सारी पार्टी और सारी विचारधाराएं यही कहती हैं कि युवा ही इस देश का जनरेशन चेंज कर सकता है। तो अगर आपके मान लीजिए अगर आपको टिकट मिलता है तो आपका क्या मुख्य बिंदु रहेगा, जीत के किस प्रकार का विकास होगा? देखिए, ये तो आला कमान पे, बड़े नेताओं पे ये है, और जो जिस टिकट किसी को भी मिले और मेरी जगह कोई भी होगा, तो वो निश्चित तौर पे जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो समाज के लिए यही काम करती है, आम जनमानस के लिए यही काम करती है। आपके विधानसभा में कौन सा ऐसा जो कहते हैं कि सबसे खराब कंडीशन किस दौर से गुजर रहा है, किस चीज़ से, उस पर एक आपका चुनावी मुद्दा होगा ना कि ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पर चुनाव लड़ूंगा? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे तो गोलमोल इतने हैं कि मैं आपको बताऊं कि आज के समय में कुशीनगर में सबसे बुरी कंडीशन है वो बिजली की है। बिजली की समस्या कुशीनगर के लिए है। आप मौखिक रूप से, आप कुशीनगर से हमारे एक पूर्व में मंत्री हुआ करते हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। उनके गांव में जाने वाले रास्ता जो है वो हर बारिश के सीजन में 4 महीने तक प्रभावित रहता है, कमर से ज़्यादा वहाँ पानी लगा रहता है। तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को मैं आपको अगर गिनाऊं तो जो है वो गिनती कराते रह जाऊंगा और शाम हो जाएगी। तो विधानसभा में ऐसे बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी वो दिखाती है कि मोदी जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, मोदी जी आएंगे, करेंगे 20 तारीख को। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब जाके जो है साहब को समय मिला है और हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो इनॉग्रेशन होने जा रहा है। कुशीनगर के लिए, हमारे लिए ये बहुत अच्छी और खुशखबरी है।
लेकिन जो काम आज के 5 साल पहले हो सकता था, जिसका जो है वो मंजूरी यूपीए की गवर्नमेंट में मिल गया, यूपीए गवर्नमेंट ने बजट पास कर दिया और उस प्रोग्राम को खींच तान के चुनाव के लिए इतना लंबा लेके आए। जो 5 साल पहले हमारे जगह को सुविधा मिल सकती थी, 5 साल लेट वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आ रहा है, तो 5 साल तो हमारे शहर का विकास बाधित हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? कहने का मतलब ये है कि यूपीए सरकार पारित की थी और इसमें भाजपा सरकार आके उसका श्रेय। देखिए, हमें इससे, देखिए आप किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए ना, मैं एक किसी भी बिंदु पे बात नहीं कर रहा हूँ। आप फर्टिलाइजर उठा लीजिए, पडरौना से जो 4 लेन हाईवे जो है नेपाल को जा रहा है, आप उसको उठा लीजिए। आप जितने भी योजनाओं को उठाइए, योजनाएं तो सब जो है वो यूपीए की है ना। इनॉग्रेशन उस पर कौन करता है? तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, आपको इस पे जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए और उस पर शोध करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानव धारा।